Hey guys, welcome back to channel. So, नेटवर्क बस लाइव में आपका स्वागत है। मैं आपके लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कैसे मैं यूएनजी में चेक पॉइंट इमेज को ऐड करते हैं और उसका इंस्टॉलेशन कैसे है। तो लास्ट वीडियो तक मैंने गेगा इंस्टॉलेशन में इस डैशबोर्ड तक हम लोग ने किया था, ठीक है। और उसमें मैंने 190 इथर इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किए थे, लैन इंटरफेस का और डीएमजेड इंटरफेस का। ओके। तो इस टोपोलॉजी में आप देखेंगे कि इंटरनेट से कनेक्टेड हमारा चेक पॉइंट फायरवॉल है और एक जीएमएट सर्वर से मेरा कंप्यूटर कनेक्टेड है और एक लाइन से। तो वाइड ये दोनों एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो लास्ट वीडियो मैंने वो ट्राई किए थे का स्मार्ट कंसोल इंस्टॉलेशन के लिए, बट इट नॉट का कंप्लीट नहीं हुआ था। तो उसमें इशू क्या था कि एक्चुअली मैंने जो प्रीवियस से मैंने जो लैब किया था उसमें वो जो प्रीवियस सेम आईपी मैंने यूज किया, जिसके वजह से वो एक कंसोल पे नहीं लिया था। ठीक है, तो मैक एड्रेस दोनों का डिफरेंस होगा और आईपी सेम आ रहा, तो इसके वजह से वो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं किया, ठीक है। तो मैंने अभी देखो स्मार्ट कंसोल इंस्टॉलेशन कर लिया है, ठीक है। और मैं इसको प्रोसीड पे देखो मैं क्लिक करता हूँ। मैंने आईपी जो मैनेजमेंट और वैन आईपी जो मेरा है अभी वो 10 रखा हूँ, ठीक है। तो अभी देखते हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं। लेट मी चेक। तो ये स्मार्ट कंसोल कनेक्ट होंगे जिसके थ्रू मैं पॉलिसी कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो ये इट विल टेक सेवरल टाइम टू इनिशियलाइज दिस सर्विस, ओके। ब्लेड ये जो आपका देख रहा है ब्लेड्स में फायरवॉल, आईपी से वीपीएन, आईपीएस, एप्लीकेशन कंट्रोल, यूआर फिल्टरिंग, एंटीवायरस, एंटीवॉर, थ्रेड इमुलेशन। इसमें देखो ये पैकेट रेट दिख रहा है, ठीक है, इसका ग्राफ जिसमें इसमें थ्रूपुट क्या आ रही है वो दिख रहा है। तो मैनेजमेंट डैशबोर्ड में देखो नेटवर्क मैनेजमेंट में इंटरफेस का एआरपी का है, और यहाँ पे देखो IPv4 स्टैटिक रूट। देखो बाय डिफॉल्ट जो स्टैटिक रूट है ऑलरेडी यहाँ पे इनेबल है। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पिंग पे नो किया हुआ, राइट ना। राउटिंग में मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे पिंग पे नो है। तो अगर ये डिफॉल्ट राउट को तुम एडिट करना चाहोगे कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट राउट दिया हुआ नॉर्मल 60। ओके सॉरी, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है तो इसको लॉक को हम इनेबल करते हैं, ठीक है। अब क्लिक करेंगे और एडिट करते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देख रहे हैं एक्सेप्ट फॉरवर्ड पैकेट, ड्रॉप पैकेट। यहाँ पे गेटवे है, यहाँ प्रायोरिटी। यहाँ पे पिंग जो दिख रहा है अलाउ नहीं है, तो मैं पिंग यहाँ पे अलाउ करेंगे और सेव करेंगे, तब भी मेरा वहाँ रिचेबिलिटी आएगी। तो मैंने इसका सेव किया है। ये देखो हमारा जो स्मार्ट स्मार्ट कंसोल है वो इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पे देखो मेरे पास कुछ एरर लॉग्स आ रहे हैं, जिसमें पार्टीशन वेरिएबल लॉग्स हैज बीन 593 MB ऑफ फ्री स्पेस एंड इट्स लोअर देन द रिक्वायर्ड 2000 MB। तो इसमें मेरे पास रैम का जो स्पेस का जो है ना इशू आ रहे हैं। तो नथिंग, यहाँ पे ओपन सर्वर जो दिख रहा है ये एक क्रॉस आ रहा है, ठीक है, इंफॉर्मेशन में। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है मेरे कंप्यूटर में,
सबसे पहले मैं इसके करने के पहले कंप्यूटर बाद में हम लोग रीस्टार्ट करेंगे, इंटरनेट आ रहा है कि नहीं ये बाद में चेक करते हैं। सो फर्स्टली इसे मैं स्टॉप करता हूँ ताकि रैम को मेरे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। ओके, तो यहाँ पे जो दिख रहा है डिवाइस में, कंप्यूटर मैंने दोनों स्टॉप किए हैं। स्टॉप, और इनको भी स्टॉप करता हूँ। ओके, जस्ट वन वेट फॉर सम टाइम। फायरवॉल, ये स्पेस के कारण एरर आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा रैम एरर का इशू रिजॉल्व मैं करता हूँ। जस्ट वेट, दोनों कंप्यूटर मैंने ऑफ किया है। ओके, तो मैंने जैसे ही कंप्यूटर को मैंने ऑफ किया, ये अपना गेटवे आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा, एक फायरवॉल के लिए पॉलिसी के लिए मैं इनेबल करता हूँ, और सिक्योर एक्सेल। ओके, और उसके बाद मैं इसको एक्टिवेट ब्लेड पे क्लिक किया, ठीक है। तो इट विल टेक several टाइम टू एक्टिवेट दिस सिक्योरिटी। मैं लिख रहा, द जनरेशन ऑफ इंटरनल सी सर्टिफिकेट फेल, नोड विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म सर्टेन VPN ऑपरेशन दैट रिक्वायर दिस सर्टिफिकेट। तो मेरे पास परचेज नहीं है, लाइसेंस नहीं है, इसके वजह से ये इशू आ रहे हैं। ओके, सो वेट, आई विल ट्राई अनदर ऑप्शन। ओके, हमको नेटवर्क पॉलिसी और मैनेजमेंट का दोनों फायरवॉल का इनेबल करना है, राइट। लेट मी कंफर्म। तो मेरे पास देखो गेटवे सर्विसेज अभी आ रहे हैं, और सिक्योरिटी पॉलिसी का ये जो है गेटवे ओपन हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आपका लोड होगी, गेट सिक्योरिटी पॉलिसी ओपन हो रहे हैं। और VPN के लिए मेरे को इशू आएगा, कोई इशू नहीं है। हमें केवल एक्सेस कंट्रोल के लिए पॉलिसी चाहिए, राइट। तो देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक्सेस
कंट्रोल का जो पॉलिसी है ऑलरेडी, ये क्लीन अप पॉलिसी जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्लीन अप रूल होते हैं जो बिफोर कहाँ पे अप्लाई होती है, बिफोर लास्ट टू इम्प्लिसिट डिनाई के बाद, या ओके। यहाँ पे डिटेल समरी है, एनी पॉलिसी लॉग्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। एक क्लीनअप पॉलिसी ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अप्लाई होती है फायरवॉल पे, ठीक है। तो मेरे को क्या पॉलिसी में ये बाय डिफॉल्ट पॉलिसी रहते हैं, ये पॉलिसी देखता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जस्ट यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ड्रॉप है, यहाँ पे मैं इसको बाय डिफॉल्ट पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एक्सेप्ट कर लिया। ये सारे एनी डिफाइंड सबको कर दिया मैंने, ठीक है। अगर आपको दूसरी पॉलिसी क्रिएट करनी है तो यहाँ पे राइट क्लिक करना होगा, एवब में करनी है तो इस पे, और अगर आपको डाउन में नीचे बिलो में करना है तो वहाँ पे, तो एवब में करनी है तो इस पे करो राइट क्लिक, और ये पॉलिसी एक आपका बनकर आ गई, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट मैंने तो ले रखा है, तो मेरे को इसको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये पॉलिसी को मैं करता हूँ डिलीट, ओके। जस्ट 1 मिनट। ये मैंने डिलीट करना है इस पॉलिसी को, जो मैं प्रीवियस पॉलिसी था मैं उसका ही यूज करूंगा, ठीक है। अब मैं जाता हूँ नेट पे, ठीक है। ये देखो, नेट का पॉलिसी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बना है, और मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ, और नेटवर्क देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लैन के लिए दे देता हूँ एक नेटिंग 172.16.1.0, 24 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस रहेगा 172.16.1.0, 1.1। और सबनेट हुआ 255.255.255. आईपी फिर IPv6 डे रहने देता हूँ, रिक्वायरमेंट हमें है नहीं, ये जनरल में होगा, ठीक है। और नेट में जाता हूँ फिर, ठीक है। यहाँ पे मैं ग्रुप नहीं ऐड करना है मेरे को, यहाँ पे
तो ओके करते हैं। ये में following error has been found, okay, right? Just have it. IP4 address is valid based on 61.0. Okay, then go to the here, publish, and then publish. तो इसी तरह से मैं DMZ के लिए भी एक पॉलिसी क्रिएट कर लेता हूँ, नेट पॉलिसी। ओके, और इसको ओके किया। Define a valid based on define submit must use instead, or do you want to save changes anyway? So that's, let me check। यहाँ भी दोनों पॉलिसी लग गया है, तो लेट मी चेक ना। तो मैंने दोनों के लिए एक DMZ के लिए नेटिंग किया, ठीक है, दिस वन DMZ, और वन लाइन के लिए। तो ये अभी तक ये सेव नहीं हुआ, ठीक है, तो इसके लिए पब्लिश करना पड़ेगा। तो मैं पब्लिश कर दिया। ये पब्लिश इट टेक टाइम। ओके, और मैं वन बाई वन करता हूँ। Taking too much time, okay, so publishing this policy. So in between going to one by one, starting my the PC। okay, so पहले मैं किसकी पॉलिसी में पब्लिश कर रहा हूँ, DMZ के लिए। तो सबसे पहले मैं उसका ही PC रिस्टार्ट करता हूँ, मैं उसका कंप्यूटर में स्टार्ट कर लेता हूँ।
तो देखो मैंने इसमें पॉलिसी जो बाय डिफॉल्ट था उसको एक्सेप्ट कर लिया और ये पॉलिसी इंस्टॉल हो गया और नेटिंग भी मैंने इस पर कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद करने के बाद हमारा इंटरनेट इस पे आ गया, ठीक है, इंटरनेट। तो हम लोग इस तरह से पॉलिसी इसके स्मार्ट कंसोल के थ्रू हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर आउटसाइड के लिए पॉलिसी हमें क्रिएट करना है तो ये पॉलिसी पे क्लिक करना होगा, ठीक है? तो वेट फॉर सम टाइम, एक्चुअली वेरी स्लोनेस वर्किंग ड्यू टू द वेरी low RAM capacity. So policy, if if you require to apply the policy above this cleanup rule, yeah, below this. So according to this, you can apply this rule. This one from above, so direct click here. Okay, you will get here above the cleanup rule. Otherwise, you required below, then click here. Okay, so no required currently my any rules. Okay, only this rule required. सो इस तरह से मैं आपको फॉलो टू फायरवॉल, चेक पॉइंट फायरवॉल में मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाए नेटिंग करके और पॉलिसी कैसे क्रिएट करते हैं, नेट पॉलिसी कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो इसी तरह से नए वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगा और नए टॉपिक के साथ मैं इसमें अपग्रेड, अगर आप प्रॉपर रूप से ये सीखने चाहते हैं तो कृपया कांटेक्ट करें, कमेंट करें और मैं आपको कांटेक्ट करूंगा और आपको एक क्लास दूंगा, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।